Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Variable Verse. My name is Atfar Rashid and this is our seventh or sixth video of this entire series HTML and CSS. अगर आपको याद होगा पिछले क्लास में हमने देखा था कि जो भी मेरा HTML फाइल है उसमें हम किस तरीके से अपने CSS को इंक्लूड कर सकते हैं और उसी के हमने तीन तरीके देखे। तो जो पहला तरीका था वो हमने देखा था इनलाइन CSS। बाय इनलाइन CSS वी मीन कि वी विल सिंपली यूज अ स्टाइल एट्रीब्यूट ऑन अ पर्टिकुलर टैग और वो उस पे सीएसएस इंप्लीमेंट कर देगा। दूसरा जो तरीका था वो हमने देखा था इंटरनल सीएसएस इन विच वी सिंपली यूज स्टाइल टैग ओवर देयर इंस्टेड ऑफ एट्रीब्यूट और हम इस स्टाइल टैग को अपने हेड में इंक्लूड करते हैं। जो तीसरा तरीका हमने देखा था वो था एक्सटर्नल सीएसएस जिसमें हम सिंपली एक डिफरेंट फाइल बनाते हैं विद एनी नेम बट द एक्सटेंशन वी कीप इज डॉट सीएसएस और उसमें भी फिर प्रॉपर्टीज को लिखते हैं और एलिमेंट जिसको भी टारगेट करना होता है उसको टारगेट करके इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो हमने थोड़ी सी एक सिंपल एक सिंटेक्स देखा था पिछले क्लास में कि जब भी मुझे एक एलिमेंट को एक एचटीएमएल टैग को टारगेट करना होगा उसका सीएसएस सिंटेक्स किस तरीके से होगा। तो जो भी मेरा एलिमेंट है मैं उस एलिमेंट को यहां पे लिखूंगा और फिर कर्ली ब्रेस के अंदर जो भी मेरी प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज को एक एक करके लिखूंगा लाइक कलर बैकग्राउंड कलर एंड सो फोर्थ। बट द पॉइंट इज जो मेरा एलिमेंट यहां पे है ये एलिमेंट कोई भी हो सकता है लाइक H1 हो सकता है H6 हो सकता है P टैग हो सकता है। अभी हमने बहुत ज्यादा एलिमेंट्स अभी देखे नहीं है। इट कैन बी एनी काइंड ऑफ HTML एलिमेंट। तो उस एलिमेंट को टारगेट करने के कितने तरीके हैं उसी टॉपिक को हम कहते हैं CSS सिलेक्टर। उसी कंसेप्ट को हम कहते हैं CSS सिलेक्टर। तो ये जो मेरा एलिमेंट है मेरे HTML फाइल में हजारों एलिमेंट्स हो सकते हैं, कभी कभी उससे ज्यादा हो सकते हैं, कभी कभी उससे कम हो सकती हैं। तो एक एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को किस तरीके से हम टारगेट करके उस पे CSS प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट करेंगे उसी कंसेप्ट को हम CSS सिलेक्टर कहते हैं। और बहुत सारे CSS सिलेक्टर्स है हमारे पास। जो सबसे इजीएस्ट सिलेक्टर हमारे पास है इट्स कॉल्ड नेम सिलेक्टर। What do we mean by name selector? We all know that whenever we create our HTML structure, हमारे पास डिफरेंट टैग्स होते हैं। लाइक हमारे पास H1 हो सकता है, हमारे पास P टैग हो सकता है, हमारे पास H6 टैग हो सकता है, हमारे पास HR टैग हो सकता है, so on and so forth। हमने अभी एज ए सेड बाकी टैग्स नहीं देखे हैं इसलिए मैं उनको यूज नहीं कर रहा हूं। Can I right now say that this HTML has a name that's H1? Of course, this H1 tag. This P has a name that's P. H6 has a name that's H6, so on and so forth. तो जब भी मुझे इन एलिमेंट्स को टारगेट करना होगा सीएसएस के लिए मैं उन एलिमेंट्स को उनके नाम से सिलेक्ट करूंगा, उसी को हम नेम सिलेक्टर कहते हैं। I have already created a small file over there with the name of CSS selectors and I have already created a small, I can say एक छोटा सा HTML का structure. Now if I try to see the output of this particular file, you will be able to see कि मेरे पास यहाँ पे एक proper छोटा सा HTML structure बन गया है। But now what do I want? Let me divide my screen into two parts over there and let's try to understand what we want. मैं चाहता हूं कि मैं इस H1 को टारगेट करूं और उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर लेट्स सपोज ब्लैक कर दूं या कोई और CSS प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर दूं। So I will simply go over here and I will simply write the name of the tag. तो इसका नाम क्या है? इसका नाम H1 है। तो मैं लिखूंगा सीधे ही H1 जो टैग है उसके अंदर क्या करोगे आप? इसकी जो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है लेट्स कीप इट एक्वा ओवर देयर। आप देखोगे ऑटोमेटिकली ये जो वेरिएबल वर्स यहां पे है इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया? एक्वा हो गया। इन अ सिमिलर वे if I have to target this P tag, what will I do? The first basic selector is मैं P का नाम लिखूंगा यहाँ पे, जो भी उस टैग का नाम है उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इंप्लीमेंट करूंगा। Let's suppose the background color for this is burly wood and you will be able to see इन P tags का बैकग्राउंड कलर burly wood हो गया। इसका मतलब है हमारे पास जो बेसिक सिलेक्टर है हम इस वक्त अपना CSS इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं अपने HTML टैग्स पे। और वो सिंपल तरीका क्या है कि मैं उसी HTML टैग का नाम लिखूंगा फिर कर्ली ब्रेस में जितनी भी प्रॉपर्टीज लिखनी होगी मैं लिखूंगा। बट आप लोगों को एक प्रॉब्लम दिख रही होगी। व्हाट्स दैट प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज यहां पे जब मैंने नाम का सिलेक्टर लिखा और उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी मैंने इंप्लीमेंट की, मेरा क्या इंटेंशन था कि मैं खाली इस वेरिएबल वर्स पे इंप्लीमेंट कर दूं, लेकिन इसने ऑटोमेटिकली जितने भी मेरे H1 टैग्स मेरे वेब डॉक्यूमेंट में है, HTML डॉक्यूमेंट में है, सबको टारगेट कर दिया। What does that mean? That automatically means नाम सिलेक्टर जो है ये एक यूनिक सिलेक्टर नहीं है।
ये एक यूनिक आइडेंटिफायर नहीं है। अगर मेरे पास इसी HTML डॉक्यूमेंट में लेट्स सपोज आई हैव 1020 H1 tags, it will automatically implement on all those tags over there. तो ये तो हमारे पास एक छोटा सा सोल्यूशन है, बट इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव सोल्यूशन। तो अब हम इस नेम सेलेक्टर को कब यूज करेंगे? आप इस नेम सेलेक्टर को तब यूज करेंगे जब आपके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो आप चाहते हो सारे के सारे एक सेम टाइप ऑफ टैग पे आप इंप्लीमेंट करना चाहो। फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि आपकी वेब पेज में मेरे पास, मैं तो नहीं चाहता हर किसी H1 का बैकग्राउंड कलर एक्वा हो, बट मैं चाहता हूं हर किसी H1 का मेरे पास जो कलर है वो रेड हो जाए। ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरे पास हर किसी H1 में होनी चाहिए। अगर मेरे पास ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस आई विल यूज व्हाट, आई विल यूज ए नेम सेलेक्टर। So now we understood why we will use name selector. We understood कि प्रॉब्लम क्या है, कि प्रॉब्लम ये है कि ये सारे H1 टैग्स पे इंप्लीमेंट करेगा, ये सारे P टैग्स पे इंप्लीमेंट करेगा। तो इसका मतलब है हमारे पास एक बेटर सिलेक्टर होगा। यहाँ पे जो मैं एलिमेंट यहाँ पे टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूं, इसी एलिमेंट को रीच करने के लिए नेम सिलेक्टर के अलावा एक और सिलेक्टर होगा जिससे मैं उस एलिमेंट को यूनिकली टारगेट करके स्टाइल कर सकता हूं, और उसी सिलेक्टर को हम कहते हैं आईडी सिलेक्टर। What is it called? It's called ID selector over here. What do we mean by ID selector? इसको समझने से पहले हमारे पास, हमने एक क्लास में देखा था कि एक एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट कुछ नहीं होता है, बट जब भी हमें किसी एलिमेंट पे कुछ की वैल्यू पेयर्स यहाँ पे ऐड करते हैं, एंड दीज की वैल्यू पेयर्स सिंपली ऐड सम इंफॉर्मेशन ऑन दिस टैग, उसी को हम एट्रीब्यूट कहते हैं। और एक एलिमेंट को मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी हम ऐड कर सकते हैं। इन अ सिमिलर वे हर किसी एलिमेंट को, चाहे वो जो भी एलिमेंट है, जो भी टैग है, हर किसी टैग को एक हम यूनिवर्सल एट्रीब्यूट दे सकते हैं जिसका नाम आईडी है, और उसके बाद यहां पे एक वैल्यू उसको देंगे, एंड देन वी विल सिंपली क्लोज आवर टैग लाइक दिस। बट व्हाट डज दिस आईडी एट्रीब्यूट डू? आईडी एट्रीब्यूट इज नथिंग बट जो भी इसका वैल्यू है ये एक आइडेंटिफायर बनता है उस टैग का। मतलब मेरे पास इस आईडी की वजह से अब मैं इस टैग को एक यूनिकली टारगेट कर सकता हूं। और आप हमेशा याद रखोगे, अगर आपके पास एक टैग है उसका आईडी वैल्यू कुछ है, लेट्स सपोज इसका आईडी वैल्यू मैंने हेडिंग लिखा, यही सेम आईडी वैल्यू आप किसी और टैग पे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो। आईडी वैल्यूज मस्ट बी यूनिक फॉर एवरी सिंगल डिफरेंट एलिमेंट व्हेनेवर यू यूज आईडी टैग। अब ये यूनिक क्यों होना चाहिए, उसके पीछे कुछ रीजन है, वो हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। बट एज ऑफ नाउ वी अंडरस्टूड कि हर किसी टैग को हम एक आईडी दे सकते हैं, और वो आईडी का जो वैल्यू है वो उसका आइडेंटिफायर बनेगा, और उससे उस टैग को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल ओवर दियर। मेरे पास यहां पे मैंने H1 तो लिखा कलर रेड, इसका मतलब है मैं चाहता हूं कि हर किसी H1 का कलर रेड होना चाहिए। बट कभी कभी क्या होगा, मैं चाहूंगा ये जो H1 है हेलो वर्ल्ड, इसका कलर कुछ और हो, ब्लैक हो। तो उसके लिए मैं इसको डिफरेंट वे से स्टाइल करूंगा, टारगेट करूंगा। उसीलिए मैं एक एट्रीब्यूट इस पे लिखूंगा, एज यू कैन सी आईडी, इसके सामने कुछ भी वैल्यू लिखूंगा, लेट मी राइट हेडिंग। ठीक है, how do we style an heading over there? Like if I write over there like this heading, in this case it's expecting heading to be an element. हेडिंग तो कोई एलिमेंट है नहीं, इसका मतलब जो आईडी सिलेक्ट है इसको सिलेक्ट करने का तरीका भी डिफरेंट होगा, और तरीका सिंपली है, इसी हेडिंग वैल्यू के सामने मैं सिंपली अपना एक हैश साइन इंप्लीमेंट कर दूंगा। जब भी आप एक CSS सिलेक्टर के सामने हैश देखोगे, ऑटोमेटिकली यू मस्ट अंडरस्टैंड कि वो एक आईडी है किसी एलिमेंट की। तो हेडिंग किसकी आईडी है? हेडिंग इस H1 की आईडी है। तो अगर मैं अब इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी लिखूंगा, लेट मी राइट ओवर देयर बैकग्राउंड कलर, लेट्स से ब्लू, इफ यू सी ऑटोमेटिकली इस हेलो वर्ल्ड की प्रॉपर्टी क्या बन गई? ब्लू बन गई। तो ये एक यूनिक आइडेंटिफायर राइट नाउ है, आई कैन से ये एक यूनिक सिलेक्टर है। सो इससे पहले जो मेरे पास ड्रॉबैक था वो यहां पे एलिमिनेट हो गया, और अब मैं एलिमेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं। अब मैंने एक पॉइंट बोला था आईडी के रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो ये था कि आईडीज मस्ट बी यूनिक। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स अगर मेरे पास कोई और एलिमेंट है यहाँ पे पी टैग, इसकी आईडी में हेडिंग नहीं दे सकता हूं यहाँ पे। बट अगर आप देखोगे जैसे ही मैंने इसकी आईडी हेडिंग दी, CSS तो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो गया। इसका मतलब ये है कि आईडी हम
रिपीट नहीं कर सकते हैं, और वो यहाँ पे सीएसएस पे भी इंप्लीमेंट होगा, जो भी सीएसएस प्रॉपर्टी है वो इंप्लीमेंट कर देगा। बट इसके अपने कुछ रीजन है जो हम आने वाली क्लास में मैं एक वीडियो इस पे डेडिकेट करूंगा, व्हाई आईडीज शुड बी यूनिक इन आवर सीएसएस। सो रिमेंबर, यू कैन नॉट राइट हेडिंग सेम आईडी टू दी अनदर एलिमेंट ओवर दियर। हाँ, इसका आप कुछ और दे सकते हो, हेडिंग 1 दे सकते हो, यू कैन डू दैट। एंड फॉर दिस व्हाट यू कैन डू, अगर आपको ये पी टैग आप स्टाइल करना है, यू कैन सिंपली राइट हैश heading 2 over there, and for this you can simply write the color of this should be, let's suppose, white over there. As soon as you do that, you can see this HTML and CSS. Although let's see कौन सा element था ये, heading 1, sorry, not heading 2, it's heading 1 over there, and you can see the color of this text became white. तो एक एलिमेंट को रीच आउट करने का, टारगेट करने का ये एक अच्छा तरीका है, और ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होगा। बट अभी भी एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास कभी इस तरीके की रिक्वायरमेंट होगी, यहां पे जब मैंने नेम सिलेक्टर किया, उसने सारे के सारे H1 टैग्स पे सेम स्टाइल इंप्लीमेंट कर दिया, और जब मेरे पास आईडी होगा, उसने यूनिकली उस एलिमेंट पे स्टाइल इंप्लीमेंट कर दिया। बट कभी कभी ऐसा होगा ना कि मुझे एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, नॉट ऑल ऑफ एलिमेंट बट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को स्टाइल करना होगा, या एक ऐसी रिक्वायरमेंट होगी, मैं चाहता हूं ये जो पी टैग है, ये जो H1 टैग है, ये जो H1 टैग है, ये जो पी टैग है, इन 4 एलिमेंट्स मैं सेम प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करना चाहता हूं। व्हाट विल आई डू? इट सिंपली मींस इन 4 एलिमेंट्स का मुझे किसी तरीके से एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, और उसी ग्रुप को टारगेट करने के लिए मेरे पास एक सिलेक्टर होना चाहिए, और उसी के लिए हमारे पास तीसरा एक सिलेक्टर है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टर है, एंड दैट इज कॉल्ड क्लास सिलेक्टर। व्हाट इज इट कॉल्ड? इट्स कॉल्ड क्लास सिलेक्टर ओवर दियर। And before I talk about class selector, remember the symbol to implement ID selector is hash. And when I talk about class selector, it is nothing but again an attribute that is given to a tag, and that attribute itself is called class. और उसके बाद इसका यहाँ पे वैल्यू आप लिख सकते हो, और जो भी आपका टैग है वो बाकी सेम रहेगा। बट द सेम क्लास वैल्यू, जो ये वैल्यू है, इट कैन रिपीट, द रिपीटेशन इज ओवर हियर अलाउड। तो अगर यहाँ पे लेट्स सपोज क्लास इसका मेन है, यही सेम मेन आप किसी और एलिमेंट को भी दे सकते हो, किसी और एलिमेंट को भी दे सकते हो। दैट इज हाउ क्लासेस आर आल्सो कॉल्ड एज काइंड ऑफ ग्रुप सिलेक्टर्स। ऑल्दो ग्रुप सिलेक्टर एक अलग सिलेक्टर भी होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट मेरा कंटेक्स्ट ग्रुप सिलेक्टर का कहने का यह है कि अब मैं मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम क्लास नेम देके उनको टारगेट कर सकता हूं। तो यहाँ पे आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट क्लास एट्रीब्यूट इज। तो आईडी को टारगेट करने के लिए हमारे पास हैश सिंबल है। हाउ डू वी टारगेट क्लास? विल आई राइट हैश ओवर हियर एज वेल? नो, I will write dot symbol over there, then followed by whatever my class name is, and then after that simply curly brace and my properties over here. तो जहां जहां पे एलिमेंट पे ये क्लास नेम इंप्लीमेंट हुआ होगा, उस पे ये सारी प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल ओवर देयर। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू दिस h1 and I will simply give class over there, and let's suppose class over here is, let's give it attribute class, and let's suppose class is main. Done. Now after that, how will I style it? I will simply go write main over here with a dot. डॉट मेन, इसका मतलब है यहां पे मैं एक सिलेक्टर लिख रहा हूं जो सिलेक्ट करेगा उस एलिमेंट को या उन एलिमेंट्स को जहां पे क्लास मेन है। Now over here, let's suppose I'm going to simply write property that's called background color over there. Let me simply make the background color, let's say, added below. As soon as I do that, you can see for this particular H1, background color is whatever color I selected over here. But क्या मैं इसको repeat कर सकता हूं? The answer is of course yes. I can write it over here as well. I can write it over here as well. I can write it over here as well. आप ऑटोमेटिकली देखोगे जहां जहां पे भी मैंने क्लास मेन लिखा, उनका एक ग्रुप हो गया, और ये जो भी प्रॉपर्टी है वो सारे उस ग्रुप पे इंप्लीमेंट हो गई। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय क्लास सेलेक्टर। अब यहाँ पे एक और छोटा सा कंसेप्ट है, वो ये है, इस H1 की आईडी हेडिंग है। अगर मैं इस एलिमेंट को क्लास भी दूंगा, लेट्स सपोज मैं यहां पे मेन क्लास दूंगा, इस हेलो वर्ल्ड पे कौन सी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होगी? क्या इस पे आईडी की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होगी या क्लास मेन की? द आंसर इज आईडी की, प्रोवाइडेड अगर सेम प्रॉपर्टीज है। मतलब इस हेडिंग में, जब मैं इस हेडिंग को टारगेट कर रहा हूं, यहां पे मैं बैकग्राउंड कलर इंप्लीमेंट कर रहा हूं,
जब मैं मेन को टारगेट कर रहा हूं, यहां पे भी मैं बैकग्राउंड कलर को ही इंप्लीमेंट कर रहा हूं। तो प्रॉपर्टीज तो सेम है, सिलेक्टर भी सेम है, ये भी उसी एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा है, ये भी उसी एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा है। बट ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर, आईडी विल हैव मोर प्रायोरिटी on class if implemented on same element, and then if when both selectors are used आपने सेम प्रॉपर्टी टारगेट कर रहे हो। इस सेम प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? इस सेम प्रॉपर्टी का मतलब है बैकग्राउंड कलर यहां पे भी है, यहां पे भी है। लेकिन हां, अगर मैं यहां पे एक ऐसी प्रॉपर्टी को यूज करूंगा, लेट्स सपोज कलर, लेट्स मेक इट रेड, क्या ये सेम है इन दोनों में? आंसर इज नो, ये सेम नहीं है। और द लेट्स सिलेक्ट सम अदर कलर, क्योंकि उससे कोई आप ये इस वक्त शायद आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो मेरा हेलो वर्ल्ड है, इस पे कलर यही इंप्लीमेंट हुआ, तो क्लास वाली प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होगी। बट हाँ, जैसे ही मैं ये प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे इंप्लीमेंट करूंगा, आप देखोगे कलर रेड बन गया। सो आईडी विल ऑलवेज हैव मोर प्रेफरेंस ऑन क्लास if implemented on same element, and if they both share the same property. I hope you have understood these three basic selectors. Number one is name selector, whatever its drawbacks are, id selector and class selector. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि अभी हमने सारे सिलेक्टर्स डिस्कस नहीं किए हैं, बट दिस इज बेसिक ऑफ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन सिलेक्टर्स। बाकी जो सिलेक्टर्स है वो हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे, बट उससे पहले हम एचटीएमएल पे वापस जाएंगे और थोड़े से और एलिमेंट टैग्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे, एंड वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट अदर एलिमेंट्स वी हैव इन एचटीएमएल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड ऑल्सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।